हेलो ट्रेडर्स, आपको नमस्कार। आज मेरा आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आज के वीडियो के लिए। सो नाउ स्टार्टेड। एक्चुअल में आपने एक चीज़ सुना होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है। ट्रेंड को फॉलो करता है मार्केट, और मार्केट का जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को सब लोग फॉलो करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं। एक्चुअल में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, जो ट्रेंड होता है उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। उस प्राइस एक्शन के बेस पे सब ट्रेड लेते हैं, और मैं बस आपको जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि आज के सेशन में डिमांड और सप्लाई क्या होता है। डिमांड सप्लाई के बेस पे मार्केट कैसे काम करता है, डिमांड कब होता है, सप्लाई कब बढ़ता है, डिमांड कब कम होता है, सप्लाई कब कम हो जाता है। तो जस्ट मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप मुझे बताना, ताकि मैं उस चीज़ पे और अच्छे से बेटर होके फिर मैं आपको इसका वीडियो लाऊं दोबारा, अगर आपको समझ नहीं आता है तो। चलो, मैं आज का जो टॉपिक है, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में कैसे यूज़ होता है, उस चीज़ को मैं आपको ज़रा बताने जा रहा हूँ। आज का सेशन है डिमांड और सप्लाई, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बेस पे ही मार्केट काम करता है। डिमांड को कैसे पहचानें? डिमांड को पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है? जस्ट एक आप एज अ सेलर बन जाओ। डिमांड को पहचानने के लिए सेलर बन जाओ, और आप सेलर से आप सेलर जो है, अब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा। मार्केट में आपके पास वो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है, और जो भी अदर सेलर्स हैं उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप एज अ सेलर बन के आप देखो कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं कि नहीं करते। ये समझो, क्या क्या लिखा है मैंने कि जब बायर्स और सेलर के बीच डील होता है, बायर्स जो होता है कस्टमर्स, जो सेलर होगा शॉपकीपर जो सेल करता है, ठीक है। तो अब सप्लाई को कैसे पहचाने मार्केट में? जब जब सेलर्स और सप्लायर के बीच डील होता है तो सेलर बन जाता है शॉपकीपर, सप्लायर बनता है प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन का काम करता है, जो प्रोडक्शन करता है वो कंपनी। तो एज अ सप्लाई के लिए आप सप्लायर प्रोडक्शन बन जाना, प्रोडक्ट कर रहे हो प्रोडक्शन। और डिमांड के लिए आप एज अ सेलर बन जाना। इन दोनों पे हम काम करेंगे आज। इन दोनों को एज अ अपने से रिलेट करके आप अगर इस चीज़ को अगर समझते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के बेस पे ही मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया ये चीज़। क्योंकि होता है ना, जब तक अपने ऊपर नहीं आता, अपने ऊपर किसी चीज़ को नहीं लेते हैं, तो उस चीज़ की समझ हमें नहीं आती है तब तक। तो क्या होता है, आगे देखते हैं। डिमांड एज अ सेलर एंड कस्टमर कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, एक्चुअल में इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप एंड डाउन शेयर मार्केट्स और स्टॉक मार्केट, प्राइस ऑफ शेयर कैसे अप डाउन होता है, ठीक है। तो मान लिया मैंने एक कंपनी है सीमेंट का, जो अंबुजा सीमेंट है। मार्केट का शेयर कैसे बढ़ता है? जब मार्केट में सीमेंट है लेकिन कम क्वांटिटी है, मार्केट में कम क्वांटिटी है, और बाकी मार्केट है, बाकी आसपास कुछ ही है जिनके पास वो कंपनी का सीमेंट नहीं है, बट कम है भी, तो कम क्वांटिटी में है, ठीक है। तो क्या होगा, अब लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे सीमेंट को खरीदेंगे, क्योंकि उनको घर का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर घर को दोबारा तोड़ के बनवाना होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर देखा जाए किस तरीके से, अगर डिमांड को देखा जाए, जब अपने को रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि किस तरीके से हम डिमांड को पहचाने। अगर हमें
डिमांड, ठीक है, डिमांड है क्योंकि उनको घर का कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन जब करना है तो वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जब जाएंगे तो उनको सीमेंट की ज़रूरत है, तो वो सीमेंट की कंपनी में दुकान में जाएंगे एज अ सेलर। आप सेलर हो तो कस्टमर आया आपके पास, तो क्या किया कि उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ का क्या हो गया, परचेज़ करने आया आपके पास, सीमेंट लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट में है, जो लोगों को, कस्टमर को इस चीज़ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो घर बनवाए जा रहे हैं, घर बन रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर का रेनोवेशन हो रहा है, तो हर चीज़ की ज़रूरत है। तो मतलब मैं एज अ एग्जांपल ऑफ सीमेंट का लेते हुए चल रहा हूँ कि जब धीरे 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 जब मार्केट को देखा गया कि मार्केट में लोग जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सीमेंट है उसको बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, जब परचेज़ कर रहे हैं उस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ जाता है ना दोस्त, जब डिमांड बढ़ता है ना, तब क्या होता है, तब ना उसका जो प्राइस होता है ना बढ़ने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं ना उनको लगता है कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 1 रुपये भी, अगर 2 रुपये भी बढ़ा दूँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लेंगे फिर भी, क्योंकि ये एक एसेंशियल चीज़ है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि घर को बनवाना है, घर को बनवाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत है, सीमेंट चाहिए ना, तो वो लेकर जाएंगे। डिमांड है, काम करवाना है। तो क्या होता है, जब शेयर मार्केट में हम देखते हैं, शेयर मार्केट में जब देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे होता है 100 रुपये का। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है ना, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ता है ना, तो मार्केट का जो शेयर प्राइस है ना वो भी बढ़ने लगता है। डिमांड डिमांड जब बढ़ेगा ना, डिमांड डिमांड जब बढ़ेगा ना तो मार्केट का शेयर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए मार्केट कभी कभार बढ़ जाता है, फिर एकदम से क्या होता है, रुकावट आ जाता है, रुकावट आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब डिमांड बढ़ रहा होता है ना तो उनका काम वहाँ पे फिनिश हो जाता है, तो वहाँ पे डिमांड कम हो जाता है। जब डिमांड कम होता है ना तो सप्लाई बढ़ जाता है, वो भी समझेंगे हम आपको। डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिमांड जब भी बढ़ता है ना दोस्त तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है मतलब बायर्स बढ़ रहे हैं। जो शेयर है ना, जो कम था प्राइस उसका, कम में, जब कम प्राइस था ना तब उन्होंने उसको ना परचेज़ कर लिया, उसको ले लिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि अगर हम पहले से ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, बाद के लिए भी काम हो जाएगा। और क्योंकि जब जब एक ही बार में जब ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ेगा। अब उनको क्या लगता है, जब डिमांड बढ़ रही है इस चीज़ की, कस्टमर को लगता है कि डिमांड बढ़ रही है तो कुछ टाइम में अगर इसका प्राइस भी हाई हो सकता है, इसलिए आप पहले ले लेते हैं। तो इसीलिए क्या करते हो, पहले ले लेते हैं, धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ता है, डिमांड बढ़ता रहता है, प्राइस बढ़ता रहता है दोस्त। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है डिमांड के लिए। डिमांड है ये, डिमांड जोन है ये, डिमांड जोन जिसे हम कहते हैं सपोर्ट जोन, आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, अब आगे मैं आपको सप्लाई बताऊँगा।